हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। जागृति हो जाओ, प्रार्थना में जुड़ो, विश्वास में बढ़ो। यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। प्रभु यीशु मसीह की देखिए, हम लोग कल संदेश देखा था, शैतान अपना राज बनाया। शैतान इस धरती में अपना राज बनाया। अभी वो खतरनाक राज, आखिरी राज बनाने के लिए आ रहा है। पढ़ेगा दानियल का किताब 7वां अध्याय 7वां वचन पढ़ो, 8वां वचन पढ़ो जल्दी से। फिर इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना। क्या बोला है? भयंकर और डरावना और बहुत ही सामर्थ्य। और बहुत ही सामर्थ्य ऐसा एक जानवर आने वाला है। हम लोग 3 जानवर को देखा। पहला जानवर सिंह है ना, उसका बारे में हो गया है। दूसरा जानवर भालू, तीसरा जानवर, ये 3 जानवर हम लोग देख चुका है। अभी चौथा जानवर आने वाला है। ये चौथा जानवर कैसा जानवर है बता रहे हैं। इसका रूप दिया है क्या? इसका रूप नहीं दिया है, लेकिन उसका बारे में बता रहे हैं। क्या दिया? पहला जो भयंकर और डरावना। ये भयंकर जानवर आ रहे हैं और डरवाना जानवर आ रहे हैं और बहुत ही सामर्थ्य। और बहुत ही सामर्थ्य। ये 3 जानवर से ये खतरनाक जानवर आने वाला बोल के कौन बताया था? दानियल दीर्घन ने बताया था। आमीन। दानियल दीर्घदर्शी ने ये बात बताया। हालेलुया। ये शैतान अपना राज बनाने के लिए आ रहा है, लेकिन यीशु मसीह भी 2000 साल के पहले अपना राज बनाने के लिए इस धरती में आया। 2000 साल के पहले यीशु मसीह आया था। हालेलुया। वो 2000 साल के पहले 3.5 साल यीशु मसीह धरती में सेवा करके, अद्भुत काम करके, आखिरी में 12 चेले को तैयार करके वो इस धरती छोड़ के स्वर्ग राज चला गया। आमीन। हालेलुया। ये बार यीशु मसीह ये 12 चेले लोग के द्वारा क्या कर रहा? स्वर्ग राज, उसकी राज इस धरती में स्थापित करने के लिए अधिकार दिया है। किसको दिया है? 12 चेले को दिया है। लेकिन यीशु मसीह का राज को इस धरती में बनाने के लिए रोम राज रुकावट देने के लिए तैयार खड़ा हो गया। अभी जो रोम बोलता है, ये रोम राज हम लोग कल देखा था। ये बिफोर क्राइस्ट से लेके यीशु मसीह जन्म होने का 100 साल की पहले से यीशु मसीह मर के 400 साल तक ये लोग का राज था धरती में। लगभग 500 साल किसका राज था? रोम का राज था। वो रोम का राज का समय यीशु मसीह धरती में जन्म हो गया है। वो रोम राज का समय में ये 12 चेले लोग सेवा किया है। यीशु मसीह भी अपना खून बहा के मर गया है। आमीन। स्वर्ग राज चला गया जिंदा होके। वैसे ही उनकी 12 चेले लोग भी रक्त साक्षी हो गया है। रक्त साक्षी होके मर गया है। जीवन का किताब में ये 12 चेले लोग अपना खून से उनका नाम को लिखवा दिया है। और वो लोग यीशु मसीह का राज को तैयार करके चला गया। यीशु मसीह का राज आफ्टर क्राइस्ट, यीशु मसीह स्वर्ग राज जाने के बाद 34 से लेके एसी 34 से लेके एसी 313 तक उनके विश्वासी लोग कष्ट के साथ में सेवा करके उनकी राज को स्थापित किया। उस समय देखिए यीशु मसीह चला गया, 12 चेले लोग भी चला गया। फिर
इन लोग कैसा चला सकते हैं, सोच के देखो। आफ्टर क्राइस्ट 100 में यूहन्ना चला गया, इसका बाद कोई चेले लोग नहीं। 100 का बाद कोई चेले लोग। उसका बाद यूहन्ना का चेला, यूहन्ना का चेला पॉलीकार्प, इरियनेस, मनरेंग, ग्लाइमंड, ऑरिजिन, टर्तुलियन, साइबेरियन, इन लोग का द्वारा कलीसिया चलता था। आमीन। इन लोग का बाद, किसका बाद? 12 चेले लोग का बाद। 12 चेले में आखिरी चेला यूहन्ना, उनका चेला पॉलीकार्प, उनका चेला इरियनस। वैसे उस समय की विश्वासी लोग, ये सब मिलके क्या करता था? कलीसिया को चलाता था। देखिए, उस समय कलीसिया का विश्वासी लोगों के पास पवित्र शास्त्र नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 12 चेले लोग भी नहीं है। तीसरी बात, वो जो उनके चेले लोग भी नहीं है। 3 नहीं है। आज हम लोग के पास बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, लेकिन उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। पवित्र शास्त्र नहीं है, 12 चेला नहीं है, उनके चेले लोग भी चला गया। कैसा कठिन समय में वो लोग बैठ के सेवा किया मालूम है? उस समय का सेवा विश्वासी लोग कैसा करता था मालूम है? प्रेम से, आमीन, प्रेम से चलाता था, पवित्र आत्मा से भर जाता था। उस समय के विश्वासी लोग पवित्र आत्मा का द्वारा, पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो लोग पवित्र बन जाता है। पवित्र बन के, आमीन, ये लोग कलीसिया चलाता था। कैसा चलाता था? प्रेम का साथ में चलाता था, विश्वास का साथ में चलाता था, पवित्र आत्मा का द्वारा वचन बताता था। आमीन। बाइबल नहीं है, पवित्र आत्मा को बाइबल का मालूम है क्या? पवित्र आत्मा को उत्पत्ति से लेके प्रकाशी वाक्य तक मालूम है क्या? नहीं मालूम है। आमीन। तो उन लोग को बाइबल कौन सिखाता था? पवित्र आत्मा सिखाता था। आज का समय है क्या पवित्र आत्मा का द्वारा? नहीं, सब बाइबल में है। अभी बाइबल में नहीं पढ़ता। अभी सारे पास्टर लोग लैपटॉप रखा है, और उससे भी सिंबल अभी मोबाइल में आ गया। बाइबल कोई उठा रही गया आज के समय में? तो इन लोगों के बीच में क्या पवित्र आत्मा आएगा क्या? आमीन। उन लोग को कोई सहारा नहीं था। उस समय का विश्वासी लोग को कोई सहारा नहीं था। 12 चेले लोग चला गया, चेले लोग का चेला चला गया। अभी ये लोग क्या हो गया? कोई सहारा नहीं है। फिर भी अपना हिम्मत को छोड़ा गया। उस समय का विश्वासी लोग को यीशु मसीह इस समय ढूंढ रहा है। आमीन। उस समय का विश्वासी लोग को इस समय के लिए यीशु मसीह ढूंढेगा क्या? नहीं ढूंढेगा। क्यों? वो विश्वासी हम लोग नहीं बन सकता? हम लोग क्यों नहीं बनेगा? बनने के लिए तैयार हो जाओ। जब वो विश्वासी हम लोग बनेगा, उस समय रैप्चर आएगा। आमीन। उसी के लिए प्रभु यीशु ने हम लोग को तैयार किया है। हालेलुया। देखिए, वो लोग प्रेम से कलीसिया को चलाता था, विश्वास से चलाता था, पवित्र आत्मा से भर के संदेश देता था, भविष्यवाणी किया था। आमीन। हालेलुया। ऐसा वो लोग, जो अन्य जात से जो लोग आता है, दूसरे धर्म से जो लोग आता है, जो यीशु को मालूम नहीं उन लोग जैसा आता है, उन लोग को प्रेम से आत्मा का बारे में, प्रभु यीशु मसीह का संदेश को पवित्र आत्मा का द्वारा विश्वास का साथ में, प्रेम का साथ में समझाता था। जो लोग
उस समय के विश्वासी लोग इन लोग का प्रचार सुनता था, इन लोग का प्रेम को देखता था, इन लोग का स्वभाव को देखता था, सभी लोग आत्मा से भर गया। आमीन, हालेलुया। ऐसा आत्मा से भर गया है। लेकिन कलीसिया एकदम उपद्रव में चल रहा है, क्योंकि रोम का राज चल रहा है। रोम लोग यीशु मसीह को मार डाला, रोम लोग 12 चेले लोग को मार डाला, रोम लोग उनके चेले लोग को भी मार डाला, और कहां कहां प्रार्थना चलता, घर घर में घुस घुस के मर्डर करता था। फिर भी अपना हिम्मत को छोड़ा है क्या वो लोग? तुम इधर मारेगा तो उधर जाके चालू करता था, उधर मारेगा तो उधर जाके चालू करता था। विश्वासी लोग हिम्मत को हराए नहीं। आज सेम बात इंडिया में हो रहा है, सेम बात इंडिया में हो रहा है। प्रार्थना करने के लिए मना है, दारू का दुकान के लिए लाइसेंस है, लेकिन प्रार्थना के लिए लाइसेंस भी नहीं है, घर में भी प्रार्थना नहीं करने का। उस समय का उपद्रव चालू हो गया, लेकिन सुनने वाला विश्वासी लोग हिम्मत को हारो मत। पहले का विश्वासी लोग का जैसा प्रेम का साथ में, विश्वास का साथ में, वचन का साथ में आगे बढ़ो, प्रभु यीशु मसीह हम लोग को साथ देगा। वो ऐसा विश्वासी लोग को ढूंढ रहा है। आमीन। वो विश्वासी लोग को लेने के लिए हम लोग प्रचार ले कर रहा है। आमीन। जो सुनने वाला भाई बहन लोग इस संदेश को तुम लोग आगे बढ़ाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आमीन। ताकि ये भी तुम लोग का सेवा है। शेयर करेगा तो तुम्हारा सेवा है, लाइक करेगा तो तुम्हारा सेवा है, सब्सक्राइब करेगा तो तुम्हारा सेवा है। ये संदेश पूरा दुनिया में फैलने के काम सुनने वाले के ऊपर है। मेरा काम हो गया है, मैं इसमें से पैसा कमाने के लिए नहीं है, मेरी संबंध स्वर्ग राज्य में है। आमीन, हालेलुया। मेरा संबंध स्वर्ग राज्य में है, हम वहां जाके एंजॉय करेगा मेरा यीशु का साथ में। या नहीं, ये धरती वेदना का धरती है, ये धरती उपद्रव का धरती है, ये धरती दुखी का धरती है। इसमें मेरा क्या संबंध मांगता है? कुछ नहीं मांगता है। खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, सोने के लिए जगह, बस फिनिश। मेरा एंजॉय मेरा यीशु का साथ में स्वर्ग राज्य में। वैसे सुनने वाला सारे लोग का एंजॉय स्वर्ग राज्य में। हालेलुया। देखिए उस समय उपद्रव का समय कलीसिया पवित्र आत्मा से भर के दुनिया को रोशनी देता था, आश्चर्य हो जाता था। उस समय का कलीसिया की लोग को देख के लोग अचंभित होता था। आज का समय देखो, एक कलीसिया बताओ पवित्र आत्मा से भरे ले, सब जलन 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 का आत्मा, सब कलीसिया में जलन का आत्मा। एक कलीसिया उस कलीसिया को विरोध, वो कलीसिया इस कलीसिया का विरोध, ये पास्टर उस पास्टर का विरोध, वो पास्टर इस पास्टर का विरोध। मैं बड़ा प्रचारक है, मैं सब जानता है, मैं जानता है, मैं बाइबल कॉलेज किया। ये मिस्टर सिंह, आमीन, आपका भाई जय सिंह बाइबल कॉलेज नहीं किया। मेरी कॉलेज मेरा यीशु मसीह है, मेरा टीचर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। ऐसे तुम लोग भी पवित्र आत्मा का द्वारा चलना चाहिए। हालेलुया। देखिए उस समय का कलीसिया उपद्रव से आगे बढ़ा, आज का समय में भी हम लोग भी उपद्रव से आगे बढ़ना पड़ेगा। आमीन। कि ये सी 380 तक इन लोग का उपद्रव चालू हो गया है। ये सी 313 में कॉन्स्टेंटाइन बोल के एक राजा था। आमीन। एसी 313 में रोम में कॉन्स्टेंटाइन बोल के एक राजा ये इस मार्ग में आया था, इस मसीह भाई बना। कौन? कॉन्स्टेंटाइन, किंग ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। वो स्वीकार किया यीशु को 313 में। उसका बाद कलीसिया का उपद्रव बंद हो गया है।
आमीन। उसका बाद कलीसिया का उपद्रव बंद हो गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा चलता था। लगभग कलीसिया 380 तक ठीक से चल रहा था। उसका बाद 13 का बाद 380 तक थोड़ा चलता था अच्छे से। उसका बाद फिर से उपद्रव गया, वो अभी हम लोग देखेगा। तो इस कलीसिया, आमीन, इस कलीसिया उस समय की कलीसिया 380 की बाद अंधेरे में चलना चालू हो गया है। 380 के बाद कलीसिया किधर गया? अंधेरे में गया। कैसा अंधेरे में गया? पूरा रोम लोग ईसाई बन गया। पूरा रोम लोग ईसाई बन गया, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन ईसाई बना तो रोम लोग पूरा ईसाई बन गया है। उस समय कलीसिया अंधकार में चला गया। उसका बाद जो रोम के अंदर बहुत खडूस राजा लोग आया है, रोम में बहुत खतरनाक राजा लोग आया था। उन लोग क्या कर दिया? जबरदस्ती आत्मा का कलीसिया को बंद कर दिया। अच्छा विश्वासी लोग का कलीसिया को बंद करके सभी लोग को रोमन कैथोलिक में ज्वाइन करने के लिए बोला। जैसा इंडिया में है ना, ईसाई मुसलमान अपना धर्म बदल दो, फिर से तुम हिंदू में जाओ। उसको क्या बोल रहे? एक डायलॉग भी है, मुझे मालूम नहीं है, तुम लोग को मालूम नहीं है। तुम आमीन, मुझे याद था, भूल गया है। फिर से अपना धर्म में आ जाओ बोल के वो लोग आवाज उठाया। घर वापस। जो मुसलमान लोग हैं वापस हिंदू में आ जाओ, जो क्रिश्चियन लोग वापस हिंदू में आओ, घर वापस। ये बात ये नया नहीं है, ये जुन्ना डायलॉग है। ये रोम में हो गया है। रोम में क्या कर दिया? सारे विश्वासी लोग को रोम का कलीसिया में ले लिया। जबरदस्ती आत्मा का कलीसिया को, यीशु मसीह का कलीसिया को बंद कर दिया। उसका बाद ये कलीसिया 380 की बाद ये कलीसिया रोम का कलीसिया बन गया है। पूरा पुराना विश्वासी लोग को मार डाला, खत्म कर दिया। वो लोग फिर से उपद्रव में चला गया। फिर ये कलीसिया रोमन कैथोलिक से रोम लोग का कलीसिया बन गया। देखिए ये लोग, ये रोम लोग जैसा ईसाई बना, उसका बाद पहला वो लोग क्या किया मालूम है? 12 अपोस्टल को कैथोलिक का पुनीत लोग बना दिया। पुनीत मालूम है ना? पुनीत बोलता है ना हिंदी में, शुद्ध, निर्मल बना दिया। ये 12 कलीसिया, 12 चेले लोग भी रोमन कैथोलिक का निर्मल बना दिया। आरसी निर्मल बना दिया और कैथोलिक चर्च को पूर्विक कलीसिया बोल के नाम दे दिया। आमीन। कौन सा कलीसिया दिया है? पूर्विक कलीसिया दिया है। और ये सी 324 बोलता है ना, 324 में धर्म और राजनीति एक साथ में चला। धर्म और राजनीति एक साथ में, वो कभी हो गया धर्म और राजनीति 324 में चला। और इसका बाद कलीसिया राजनीति में जाने के बाद 330 बाइबल में एक वचन पढ़ेगा, ये नियम आ गया, पढ़ेगा रेवलेशन का किताब 2 अध्याय 6 पढ़ो। पर हाँ,
तुझ में यह बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से देखो निकोलिया एक शिक्षा इन लोग का कलीसिया में घुस गया। 330 में निकोलिया का शिक्षा स्टार्ट कर दिया। ये पहला कलीसिया है, पहला कलीसिया में घुस गया है। और पढ़ेगा 13 वचन, मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है। देखो रोमन कैथोलिक किधर आ गया, जहाँ शैतान का सिंहासन, जिधर शैतान का सिंहासन किधर है, अभी वो जगह पे रोमन कैथोलिक चला गया। उधर निकोलिया का शिक्षा चालू हो गया। हाँ पढ़ो। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच 14 पढ़ो। और मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिनसे बालक को इजरायलियों के आगे। देखो बालक का शिक्षा आ गया, निकोलिया का शिक्षा आया और बालक का शिक्षा आ गया। ये दोनों शिक्षा रोमन कैथोलिक में घुस गया है। ये दोनों शिक्षा किधर घुस गया है, रोमन कैथोलिक में घुस गया है। जिनसे बालक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण। बस अभी दोनों शिक्षा किधर घुस गया है, रोमन कैथोलिक में घुस गया। कभी 324 से स्टार्ट हो गया है, 324 से स्टार्ट हो गया। इसमें परिपूर्ण अंदर ट्रैवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है। उसका बाद 330 में बिलेयाम का बालम का मैसेज चालू कर दिया है और निकोलिया का मैसेज चालू कर दिया है। उसका बाद प्रार्थना, यीशु का प्रार्थना खत्म करके मरियम का प्रार्थना चालू किया है। 330 में किसका प्रार्थना चालू किया है, मरियम का प्रार्थना चालू किया है। जब तक 330 तक शनिवार को आराधना होता था। ईसाई लोग कभी आराधना करता था, शनिवार को आराधना करता था। 330 का बाद आराधना संडे हो गया है। कभी हो गया है संडे, कभी से हो गया है 330 से संडे का आराधना चालू हो गया है। इस समय अभी ईसाई लोग सब इत्र पुत्र हो गया है। अभी दुनिया में रोमन कैथोलिक चर्च शो में आया है। क्रिश्चियन बोलेगा तो कैथोलिक आज भी बोलता, पूर्विक क्रिश्चियन बोलता। वो लोग पूर्विक क्रिश्चियन है क्या? नहीं, वो रोम का क्रिश्चियन है, रोम का कल्चर है। और ये लोग क्या कर दिया, यीशु को हटा के मरियम का प्रार्थना चालू कर दिया। क्यों बोलता, यीशु को जन्म दिया वो माँ कैसा निर्मल है, इसलिए माँ नहीं तो बेटा आएगा क्या, ये सवाल घुस गया है। माँ है इसलिए बेटा है ना, माँ नहीं तो, ये सवाल में आगे ये लोग गया है। उसका बाद उपद्रव खत्म कर दिया वो लोग, क्योंकि राजपुरा रोम का अंदर आ गया है। और उसकी पहले ये जो क्रॉस, ये लोग का जो लोग गुनेगार है उनको इसमें मर्डर करता था, इधर सजा देता था। और 330 का बाद ये सजा बंद कर दिया। 330 का बाद इसमें सजा देना बंद कर दिया। और जबी से 330 की बाद क्रॉस एक पुनीत निशान हो गया है, एक निर्मल निशान, ये पवित्र निशान बन गया है। उसकी पहला नहीं था, क्रॉस को देखता तो डरता था इंसान, क्योंकि सजा पूरा इधर देता था। यीशु मसीह का सजा इधर हो गया है, उसकी चेले लोग को भी कुछ लोग को इधर हो गया है। पतरस को उल्टा क्रॉस में मारा है, ऐसा सजा देता था। 330 तक देता था। 330 में रोम लोग ईसाई धर्म में आने के बाद पहला इसका जो सजा बंद करके इसको पवित्र चिन्ह बना दिया। ये 300 ये चिन्ह 375 में डिक्लेयर किया। कितने में? 375 में ये निर्मल चिन्ह बना दिया है।
और 380 का समय, आमीन, 380 का समय पूरा रोम ईसाई धर्म में आ गया है, एक भी दूसरा धर्म में नहीं है। हालेलुया। और उसकी बाद ये रोम का धर्म 380 में आने के बाद 381 में पहला ये लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म डिक्लेयर किया है। कितने में? 381 में कौन सा बैप्टिज्म डिक्लेयर किया? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म रोम कैथोलिक डिक्लेयर किया है। यीशु मसीह नहीं डिक्लेयर किया। यीशु मसीह बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बैप्टिस्मा दो बोला। वो काय के लिए बोला? उस समय पिता को मालूम नहीं, पिता का शिक्षा दो, पुत्र का शिक्षा दो, पवित्र आत्मा का शिक्षा दो, बैप्टिज्म का शिक्षा दो, वही समझाने का टीचिंग था। लेकिन उसको कैथोलिक क्या कर दिया? 381 में, हालेलुया, 381 में ये लोग क्या कर दिया? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का बैप्टिस्मा कौन डिक्लेयर किया? रोम कैथोलिक। उसी समय बच्चे लोग को बैप्टिज्म भी डिक्लेयर कर दिया। बच्चे लोग का बैप्टिज्म, बाइबल में बच्चे लोग का बैप्टिज्म नहीं है, लेकिन बच्चे लोग का बैप्टिज्म किधर से शुरुआत हो गया? रोम कैथोलिक से शुरुआत हो गया। और इसका जो शिक्षा फॉलो करने वाले, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का बैप्टिज्म फॉलो करके इनकी शिक्षा का द्वारा जितने भी कलीसिया जाएगा वो इनके ही बच्चा है। किनका बच्चा है? रोम कैथोलिक का बच्चा है। और रोम कैथोलिक की प्रभु यीशु मसीह सजा देने के समय उसका बच्चा लोग को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। इसलिए ये दंड से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग का टीम को तैयार करके आगे रखा है। आमीन, हालेलुया। देखिए ये 381 में बैप्टिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का बैप्टिस्मा और बच्चे लोग का बैप्टिस्मा डिक्लेयर कर दिया। उसका बाद ये लोग और एक काम किया। क्या है? रोम लोग वीनस बोल के एक लेडी था, दीनाल बोल के एक लेडी था, इन लोग का देवी था। वीनस और दीनाल इन लोग का देवी है। वो देवी को हटा दिया। ईसाई में आने के बाद उसको हटाया। वो वीनस और दीनाल का जगह में मरियम को खड़ा करके मरियम का मूर्ति बना दिया। पहला किसका मूर्ति बनाया? मरियम का। मरियम का मूर्ति कभी बनाया? 81 का बाद मरियम का मूर्ति स्थापित किया। और इस मरियम को पुनीत बोल के सर्टिफिकेट दिया है, निर्मल बोल के। किसको दिया है? मरियम को। इस समय 81 का बाद ये रोम कैथोलिक का कलीसिया में जो नास्तिक लोग घुस गया है, चोर लोग घुस गया है, बड़े बड़े पैसा वाला घुस गया है, घमंडी लोग घुस गया है, जो आशीष पाने के लिए जो है वो लोग घुस गया। और ये सभी लोग दुष्ट लोग ही कलीसिया के अंदर घुस के कलीसिया को अपने ताबे में ले लिया। बड़े बड़े लोग अपना ताबे में ले लिया। अभी ये पैसा वाला का धर्म बन गया है और गरीब लोग, विश्वासी लोग हट गया है। आमीन। गरीब लोग, सब लोग जा सकता है, लेकिन उन लोग का कानून को मान के चलना पड़ेगा। और इसी समय 81 का बाद कलीसिया पूरा सच्चाई से बाहर निकल गया और उसके साथ में जबरदस्ती विश्वासी लोग को कलीसिया से हटा दिया। फिर 394 में देवदूत लोग का पूजा पाठ चालू किया है। किसका आराधना? देवदूत लोग का आराधना चालू किया है। और पवित्र लोग को आराधना चालू किया। पवित्र लोगों ने वो 12 अपोस्तलों को कैथोलिक में लिया ना, उन लोग का भी पूजा पाठ कभी हो गया है?
अपोस्टल का पूजा पाठ कभी हो गया है? 394। और देवदूत लोग का पूजा पाठ कभी हो गया है? हाँ, देवदूत बोलेगा तो मिकावेल, गैब्रियल, वो है ना 7 देवदूत लोग, उन लोग का पूजा पाठ भी ये लोग चालू कर दिया है। और 431 में, कौन सा 431 में विशेष आराधना चालू किया है। साल में एक बार उन लोग का विशेष आराधना है। और 500 साल में कितना? 500 साल में लगभग 1,500 साल की पहले 500 साल में मरियम के लिए विशेष आराधना चालू किया। किसके लिए आराधना किया? मरियम के लिए विशेष आराधना चालू किया है। मरियम के लिए विशेष आराधना चालू किया है। और सबसे बड़ा चीज, मरियम का आराधना चालू किया है 500 में। हालेलुया। और 600 में, कभी 600 में, लगभग 1400 साल की पहले 600 में पहला बिशप आया है रोम के अंदर। रोम कैथोलिक के अंदर कौन सा पदवी आया है? बिशप आया है, बिशप पदवी दी है। वो पहला बिशप गिरी करी, उसका नाम क्या है? गिरी करी, पहला बिशप ये आया है। हालेलुया। ये आने का पहला 593 जो फादर है ना, फादर रोमन कैथोलिक का फादर, उनका ड्रेस दिया है। कभी ड्रेस दिया है? 593 में फादर लोग ड्रेस दिया है। वो लोग दूसरा दुनिया का ड्रेस नहीं पहन सकता। आज तक फादर लोग वही ड्रेस पहनता है, बिशप लोग वही ड्रेस पहनता है, पोप वही ड्रेस पहनता है। लेकिन उन लोग का पट्टा में फर्क है। फादर का कमर में पट्टा अलग है, बिशप लोग का अलग है, कार्डिनल का अलग है, पोप का अलग है। ये सब चीज कभी डिक्लेयर हो गया है 593 में। ये लोग का पूरा कल्चर बाहर आया है। और 600 में बिशप का पदवी आया है। 500 में वो पहला बिशप किरी करी पहला बिशप। और सबसे बड़ा चीज देखने का यही है, आफ्टर क्राइस्ट 606 में, याद रखिए 606 में परिपूर्ण रोमन कैथोलिक स्थापित हो गया है। परिपूर्ण रोमन कैथोलिक कलीसिया कभी स्थापित हो गया है? 606 में। अभी एक 6 बाकी है ना, बीच में एक 6 है, वो बाकी है, वो भी आ चुका है। ये 6 चौथा जानवर लेके आएगा कि नहीं है? अभी चौथा जानवर में देख सकता है। अभी एक 6 बीच में बाकी है। ये 606 में रोमन कैथोलिक परिपूर्ण हो गया है, वो अभी कैथोलिक कलीसिया बन गया है। और ये 606 में ये कैथोलिक चर्च, परिपूर्ण कैथोलिक चर्च, थर्ड पोनिपोक्स बोल के एक बिशप चालू किया है। थर्ड पोनिपोक्स, तीसरा पोनिफेक्स, वही ये परिपूर्ण कलीसिया चालू किया कभी 606 में। इसका बाद ये रोमन कैथोलिक चर्च 606 में ये परिपूर्ण कलीसिया बन गया, कैथोलिक चर्च हो गया। ये परिपूर्ण कलीसिया बनने के बाद यीशु मसीह को इस कलीसिया से दूर कर दिया है, इधर से दूर कर दिया। और इसके यीशु मसीह का जगह में मरियम को
देवता बना दिया। इस कलीसिया का देवता पहला देव कौन है? वो लोग मरियम को कर दिया। यीशु मसीह को तीसरा बना दिया। पहला किसको? मरियम को बनाया, फिर इसका आदमी जोसेफ, उसका बाद यीशु को लाया है। अभी यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया लोग 12 चेले लोग का द्वारा ये लोग अंदर आके थोड़ा दिन का बाद कैसा किया है? रोम का कल्चर अंदर घुस के मरियम को आगे किया है और उसका आदमी जोसेफ को आगे किया है। यीशु को तीसरा नंबर बना दिया। अगर यीशु मसीह के पास हम लोग प्रार्थना पहुंचाना है, तुम लोग मरियम का पास प्रार्थना करो बोलता है, और उसका बाद जोसेफ का पास करो, उसका बाद देवदूत लोग का पास प्रार्थना करो, उसका बाद पवित्र लोग वो 12 चेले लोग प्रार्थना करो, उसका बाद यीशु का प्रार्थना करो, ताकि तुम लोग का प्रार्थना सुनेगा बोल के ये रोमन कैथोलिक का रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया। और 650 में मरियम के लिए विशेष प्रार्थना चालू कर दिया। उसका बाद ये परिपूर्ण कलीसिया हो गया ना 606 में, उसका बाद मरियम का विशेष प्रार्थना चालू कर दिया है। वो आराधना जब से लेके आज तक ये आराधना चल रहा है। मैं जितने नियम वचन से बताया था वो सारे नियम अब तक रोमन कैथोलिक लोग फॉलो कर रहा है। देखिए ये रोम कैथोलिक कभी बना? 606 में परिपूर्ण बना। और रोम राज कभी से शुरुआत हो गया है? रोम राज ये BC यीशु मसीह का जन्म का पहला चालू होके 395 आफ्टर क्राइस्ट यीशु मसीह की बात खत्म हो गया है। इधर यीशु मसीह जन्म होने का 133 वर्ष है। 33 की पहले रोम आया और 395 में रोम खत्म हो गया, रोम राज खत्म हो गया। उसका बाद ये लोग क्या कर दिया? धर्म में घुस गया। इसका बाद ये लोग धर्म में घुस गया। इसका बाद कितना? लगभग 500 साल तक राज किया है। ये लोग कितना साल राज किया है? रोम लोग 500 साल राज किया। इसका बाद धर्म में घुस गया। धर्म के साथ आज तक दुनिया में वो लोग राज करता है। आज तक दुनिया को कौन राज करता है? रोमन कैथोलिक लोग राज करता है। किसकी द्वारा? धर्म का द्वारा राज करता है। धर्म का द्वारा, देश की द्वारा नहीं है। सुपर पावर में अभी रोम नहीं है, खाली धर्म उनका सुपर पावर है। अभी वो लोग, यही रोम लोग अभी सुपर पावर में आने वाला है। वही खतरनाक जानवर, उसका बारे में अभी हम लोग देखने के लिए जाएगा। ये सारे चरित्र आप लोग के सामने रख दिया है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। मन फिराओ, यीशु मसीह जल्दी आने वाला हो। जागृति हो जाओ, प्रार्थना में लगातार रह जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।